एक्सरसाइज 9.3 सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। a क्या है 8 minus 5, 8 minus 5, b क्या है minus 2 9, b है minus 2 9, minus 2 9। क्या करेंगे इसमें, x1 क्या है, x1 क्या है 8, y1 क्या है minus 5, -5, x2 क्या है minus 2, -2 और y2 क्या है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। फार्मूला क्या है, ए बी मिड पॉइंट। फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। वेर इसको करते हैं, x1 क्या है 8 प्लस x2 क्या है -2 और डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या है -5 प्लस y2 क्या है 9 डिवाइड बाय 2। फिर 8 प्लस माइनस से क्या आता है माइनस, 8 माइनस 2 से क्या आता है 6 डिवाइड बाय 2 और -5 प्लस 9 से क्या आता है 4 डिवाइड बाय 2। ये आएगा 1 3, ये आएगा 2 2। सो मिड पॉइंट इज 3 and 2 is the the distance between 2 points 4 1 में 4 a plus b comma a minus b a minus b and minus ab minus a comma b। अब ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है x1 क्या है a plus b, x2 क्या है a minus b माइनस a, ये yes sir y1 क्या है a minus b और y2 क्या है b है, y2 क्या है b है। इस फार्मूले में पुटिंग करते हैं x1 प्लस x2। सो ये आएगा x1 क्या है x1 a b a प्लस b और y1 क्या है x2 क्या है x2 माइनस a और डिवाइड बाय क्या आएगा 2 कॉमा y1 क्या है y1 sir a माइनस b और y2 क्या है b प्लस b और नीचे क्या आएगा डिवाइड बाय 2। अब a प्लस b, a माइनस a से क्या आता है 0 आता है, yes sir तो ये आएगा b डिवाइड बाय 2 कॉमा माइनस b प्लस b 0 होगा, ये आएगा a डिवाइड बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड answer ये एक लाइन सेगमेंट है, क्या है लाइन सेगमेंट। इसका एक इन पॉइंट दिया गया है, इसका पहले मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है 3 7 मिड पॉइंट है 3 7 और 1 एंड क्या है 4 2। ये फाइंड करना है, ये इसको मैं कहता हूँ क्या x2 y2 क्या कहता हूँ, ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है x1 plus x2 divided by 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट क्या है 3 7। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 7 क्योंकि ये मिड पॉइंट है 3 7 इज इक्वल टू x1 क्या है 4 प्लस x2 फाइंड करना है डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या है ये है 2 प्लस y2 फाइंड करना है और डिवाइड बाय 2। अब ये पहला वाला ये 4 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा और ये इसकी इक्वल होगी, ये इक्वल होगा 3। किस चीज की इक्वल होगा 3। अब 2 को जब मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, yes sir ये आएगा 4 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 3 जार
6। इस 4 को जब मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो माइनस बनेगा, सो x2 विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4 2। क्या आएगा? इस 4 को जब शिफ्ट करता हूँ माइनस बनेगा, Yes, sir. और 6 माइनस 4 से क्या आता है 2। सिमिलरली ये 2 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इक्वल होगा किस चीज की? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो ये आएगा 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 7 14। इस 2 को सब क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 14 माइनस 2 से क्या आता है 12। सो y2 विल बी इक्वल टू 12। आई समझ? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया गया है? Triangle. फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है और इसके 3 मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट कितना है? 2 5 2 5। दूसरा क्या है? 4 2 4 2। और तीसरा मिड पॉइंट क्या है? 1 1 1 1। ये 3 मिड पॉइंट्स, क्वेश्चन को समझो। ये 3 मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या फाइंड करना है? इस वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को फाइंड करना है। मैं इसको कहता हूँ क्या? x1 y1। इसको कहता हूँ x2 y और इसको कहता हूँ x3 x3 y। समझ आ रही है? क्या करेंगे? अगर इसका मैं 2 5 को भूल जाऊं, इन दोनों का अगर मैं क्या मालूम करना चाहूँ मिड पॉइंट, तो फार्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 और वो इक्वल होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? 2 5 2 5। ये पहला वाला इसका इक्वल होगा और ये इसका, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 2। x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 4। इस 2 को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 4। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 किस चीज के बराबर होगा? 5। y1 प्लस y2 विल बी इक्वल टू क्या? 10। आई समझ? Yes, sir. अब इस साइड पे आते हैं। इसका मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 नहीं, x2 नहीं है, क्या है? x3 डिवाइड बाय 2 कामा y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 और मिड पॉइंट क्या है? 4। मतलब है कि x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 कामा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4। आई समझ? फिर इस साइड पे आते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x2 प्लस x3 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एक 1 की आएगा कि नहीं? स्टेप खुद कर लोगे, ठीक है? और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। ये आएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आता है? 2 और y2 प्लस y3 विल बी इक्वल टू 2। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस है और 6 अननोन्स है। x1 प्लस x2 किस चीज के बराबर है? 4 और x1 प्लस x3 किसकी? x1 प्लस x3 किस चीज के बराबर है? 4 है। क्या है? 8 है। x1 प्लस x3 किसके बराबर है? 8। अब अगर मैं इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लूं, क्या कर लूं? ये बनेगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 से क्या आता है? -4। समझ आ रही है?
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, इकट्ठे लिखते हैं। ये आएगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन आपकी जगह पर है और ये इक्वेशन अब इन दोनों को ऐड करते हैं। x2 प्लस x2 से क्या आता है 2x2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 2 माइनस 4 से क्या आता है -2। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो x2 बनेगा किस चीज की -1। x2 बन गया क्या -1। इस x2 को कहाँ पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो ये आएगा x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 4। सो x1 विल बी इक्वल टू -1 को जब शिफ्ट करेंगे क्या बनेगा 1 प्लस 1। 4 प्लस 1 से क्या आता है 5। ये बन गया x1। x1 बन गया क्या 5 और x2 क्या बन गया -1। आई समझ। अब इस x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट करते हैं x1 की जगह। x1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस x3 की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 8। इस 5 को जब शिफ्ट करेंगे क्या बनेगा माइनस। सो 8 माइनस 5 से क्या आता है 3। सो x3 विल बी इक्वल टू 3। इस x3 को x1 फाइंड हो गया, x2 फाइंड हो गया और x3 फाइंड हो गया। आई समझ। अब क्या फाइंड करना है y1 y2 और y3। इसके लिए क्या करते हैं, ये y1 प्लस y2 है और ये है y1 प्लस y3। ये लिखेंगे y1 प्लस y3 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है 4। ये आएगा माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। इस इक्वेशन को लिखेंगे, इससे माइनस करेंगे, नहीं इससे नहीं, इस इक्वेशन से y2 प्लस y3। तो ये आएगा y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 6। दोनों को जब ऐड करते हैं y2 प्लस y2 से क्या आता है 2 टाइम्स y2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 6। 2 प्लस 6 8। सो y2 विल बी इक्वल टू 4। दोनों साइड को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 2 से क्या आता है 4। y2 की वैल्यू क्या है 4। पुट करेंगे कहाँ पर यहाँ पर चलो इसमें पुट करते हैं। तो ये आएगा y1 y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y3 इज इक्वल टू 6। ये आएगा 4 को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा तो ये आएगा माइनस y3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2। समझ आ रही है। इस माइनस को खत्म करना है तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई देंगे किस चीज से माइनस से। तो ये बन जाएगा -2। y3 की वैल्यू क्या गई -2। इसमें पुट करते हैं तो ये आएगा y1 और y3 की जगह -2 इज इक्वल टू 4। सो y1 विल बी इक्वल टू 2 को जब शिफ्ट करेंगे क्या बनेगा +2। तो ये आएगा 4 + 2 से क्या आता है